Hello friends, myself Dr. N. K. Baulia, Principal, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, मैं एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी का 9th पेपर ले रहा हूं और उस पेपर के अंदर मैंने फर्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी ले लिया है और उसका फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं। आज हम इससे संबंधित दूसरा वीडियो जारी कर रहे हैं। इससे संबंधित जो भी ई कंटेंट है वह ई कंटेंट हमने हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एन के बावलिया पर अपलोड कर दिया है। इसके लिए आप फेसबुक पेज को देखें और स्टडी करें। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स स्टेटस इन इंडिया, यानी कि प्लांट बायोडाइवर्सिटी का इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है। इससे संबंधित आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया विश्व में वन ऑफ द बायोलॉजिकली मोस्ट कल्चरली डाइवर्सिटीफाइड कंट्री है, यानी कि भारत के अंदर, विश्व के अंदर ये बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से और कल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंट्री है। और यही नहीं, ये जो इंडिया है वर्ल्ड्स वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है कंट्री का, या ये जो कंट्री है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है वर्ल्ड का। और विश्व के अंदर इसकी पोजीशन की बात करें, इसकी रैंक की बात करें, तो इसकी रैंक 9वें स्थान पर आती है। और ये 9वें स्थान पर इसलिए आती है कि भारत के अंदर जो प्लांट स्पीसीज की रिचनेस है, जिसे हम बाहुल्यता के नाम से जानते हैं, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। इसी के साथ साथ के अंदर भारत के अंदर जो 2 वर्ल्ड्स की जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, उन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स में से 25 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स में से 2 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स जो हमारे इंडिया के अंदर आते हैं। और यही नहीं, इस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स का मुख्य कारण है कि यहाँ पर जो हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है और एंडेमिसिटी पाई जाती है और थ्रेटन्ड स्टेटस देखने को मिलता है स्पीसीज का। इस कारण से इंडिया को न सिर्फ ओरिजिन ऑफ सेंटर कुछ स्पीसीज का ही जाना जाता है, बल्कि बहुत सारी स्पीसीज का ओरिजिन ऑफ सेंटर के नाम से जाना जाता है। जैसे पिजन पी, जिसे हम साइसर एरिटन के नाम से जानते हैं, चना के नाम से जानते हैं, एग प्लांट जिसे हम सोलेनम ट्यूबरोसम के नाम से जानते हैं, कुकुम्बर के नाम से दूसरे प्लांट को जानते हैं, ऐसे ही कॉटन, शीशम, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स का हमारा जो इंडिया है ओरिजिन ऑफ सेंटर है या सेंटर ऑफ ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। इन सब खूबियों को देखते हुए हम कंसीक्वेंस के रूप में कह सकते हैं कि इनकी जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी न सिर्फ प्लांट्स की वजह से है, बल्कि इंडिया के अंदर रहने वाली जो एथनिक पॉपुलेशंस है, एथनिक पॉपुलेशन से तात्पर्य है जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और इसके कारण से इंडिया एक तरह से सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है। बहुत सारी डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज का, ऐसी पालतू स्पीसीज का सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, जिनमें से ऐसी बहुत सारी पालतू स्पीसीज जिनको हमने डोमेस्टिकेटेड रूप में कल्टीवेट करने लग गए हैं, जिनमें बहुत सारे सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, लेगुम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फाइबर्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। इन प्लांट्स को हम, जो पहले इनके पूर्वज जंगल में रहा करते थे और इनको हमने हमारी आवश्यकता अनुसार कलेक्शन करके इनको पालतू बना लिया है, या दूसरे शब्दों में हम कहें इनको कल्टीवेट करने लग गए हैं। इस कारण से ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ा डाइवर्सिटी सेंटर है। इंडिया जो बायोडाइवर्सिटी सेंटर है, इस सेंटर के अंदर बहुत सारी स्पीसीज हैं जो थ्रेटन्ड हो गई हैं। थ्रेटन्ड मीन्स उनको खतरे का निशान देखने को मिल रहा है, या हम कहें ख़त्म होने के कगार पर हैं, या जिन्हें थ्रेटन्ड स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। इस थ्रेटन्ड होने के कुछ कारण हैं। उन कारणों में एक तो डिस्ट्रक्शन है
और डिग्रेडेशन है। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज, और ये स्पीसीज जिस जगह पर या जिस इकोसिस्टम के अंदर पाई जाती हैं उन इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हो गया है। और इवन हम कहें जिन स्पीसीज को हम ज़्यादा काम में ले रहे हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण से इन स्पीसीज को काफ़ी खतरा है या थ्रेटन्ड हो गई हैं। इस कारण से करीबन 3/4 मैमल स्पीसीज हैं और करीबन 15 से लेकर के 20 प्लांट स्पीसीज हैं, ये अब तक एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या लुप्त हो चुकी हैं। और यदि ये क्रम इसी प्रकार से लगातार जारी रहा तो आने वाली जो स्थिति है बहुत ही भयावह होगी। और इस स्थिति को हम देख करके कह सकते हैं कि इंडिया एज मेगा डाइवर्सिटी नेशन है। इंडिया बहुत बड़ा डाइवर्सिटी का एक राष्ट्र है, नेशन है, और इसको हम कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी है उसका 7% जो बायोडाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर पाई जाती है, और अर्थ सरफेस के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें से 2.5% अर्थ सरफेस के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही पाई जाती है। इंडिया के अंदर हर प्रकार के हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट देखने को मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखने को मिलते हैं, एपिफिटिक हैबिटेट देखने को मिलते हैं, जीरोफिटिक हैबिटेट देखने को मिलते हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट देखने को मिलते हैं। इन सभी हैबिटेट्स के अंदर ये जो स्पीसीज हैं पाई जाती हैं। यदि हम बात करें पूरे वर्ल्ड फ्लोरा के अंदर तो हमारे इंडिया के अंदर करीबन 45,523 प्लांट स्पीसीज हैं, और इन 45,523 स्पीसीज में से वर्ल्ड फ्लोरा का करीबन 11.8% भाग है, यानी कि पूरे विश्व की जो प्लांट स्पीसीज हैं उन स्पीसीज में से 11.8% भाग इसको कवर करता है। और इसी प्रकार से हम दूसरे आंकड़ों की ओर देखें तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें उनमें से 4,900 स्पीसीज ऐसे स्पीसीज हैं जो हमारे इसी कंट्री के अंदर एंडेमिक हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं, ये सिर्फ हमारे यहाँ पर ही पाई जाती हैं। इनमें से जो 32% इंडियन प्लांट्स हैं ये विशेष रूप से एंडेमिक हैं, यानी कि टोटल जो प्लांट्स हैं उनमें से 32% इंडियन प्लांट्स एंडेमिक हैं, यानी कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिन ऑफ सेंटर है अमोंग 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के जो 8 केंद्र हैं ओरिजिन ऑफ सेंटर हैं उनमें से इंडिया एक ओरिजिन ऑफ सेंटर के रूप में है। और न सिर्फ हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के साथ साथ में यदि बैक्टीरियाज और वायरसेस की बात करें तो हमारे यहाँ पर करीबन 850 स्पीसीज बैक्टीरिया और वायरसेस की पाई जाती हैं। इसी प्रकार से फंजाई की बात करें तो ये करीबन 12,500 स्पीसीज फंजाई की हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन के रूप में है। और यदि हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की स्थिति की बात करें कि एट प्रेजेंट क्या ट्रेंड चल रहा है बायोडाइवर्सिटी का, तो उसको हम देखेंगे और इन आंकड़ों को देखेंगे तो हमें लगेगा कि आने वाला कल कैसा होगा या हमारी आने वाली जनरेशन्स कैसे इस को देख पाएंगी या किस प्रकार से ये हमारी बायोडाइवर्सिटी बच पाएगी। यदि हम पिछले 200 मिलियन ईयर्स की बात करें तो उन 200 मिलियन ईयर्स के अंदर 100 से लेकर के 1000 स्पीसीज एवरी सेंचुरी के अंदर एक्सटिंक्ट हुई हैं, यानी कि हर एक शताब्दी के अंदर 100 से लेकर के 1000 तक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं पिछले 200 मिलियन ईयर्स के अंदर। लेकिन यदि वर्तमान की बात करें हैं तो ये रेट इस सेंचुरी की बात करें तो 1000 से लेकर के 10,000 टाइम्स गुना हो गई है, यानी कि 1000 से लेकर के 10,000 गुना हो गई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं किस स्थिति के अंदर रेट ऑफ एक्सटेंशन जा रहा है। इवन न सिर्फ स्पीसीज का ही एक्सटेंशन हो रहा है, इवन बहुत सारे ऐसे हैबिटेट्स हैं, आवास हैं जो प्लांट्स जिनके अंदर रहते हैं वो भी डिस्ट्रॉइंग की ओर हैं या नष्ट हो गए हैं।
और इस कारण से करीबन 50% जो फॉरेस्ट एरिया है ये भी लुप्त प्राय होने जा रहा है। और न सिर्फ हम हैबिटेट्स की बात करें, न सिर्फ हम इन प्लांट स्पीशीज के एक्सटेंशन की बात करें, इवन करीबन 70% जो वाटर बॉडीज हैं ये वाटर बॉडीज भी पॉल्यूशन के कगार पर हैं। और आप जानते हैं वाटर बॉडीज के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स फलते फूलते हैं, बहुत सारी झीलों के अंदर, तालाबों के अंदर, या जो समुद्र के किनारे पर जो कोस्टल एरियाज हैं उन कोस्टल एरियाज के अंदर जो भी दूषित पानी है जाता है और उस पानी के अंदर जो भी जीव जंतु हैं या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा खतरा हो रहा है। इस प्रकार से ओवरऑल जो ट्रेंड देखें हम आंकड़ों का, यदि ये ही गति अनवरत रही तो आने वाले टाइम पर हम नहीं कह सकते कि इस पृथ्वी के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस स्थिति के अंदर जा पाएगी। यदि हम पूरे ग्लोब की बात करें तो इस ग्लोब की बात करें तो हमारा जो इंडिया है ग्लोबली हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ग्लोबली हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है, वो इसलिए जाना जाता है कि इंडिया के अंदर ऐसे कुछ रीजन्स हैं, उन रीजन्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी अच्छी तरह से फल फूल रही है। और उन रीजन की या उन एरियाज की बात करें तो उनमें नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रेंजेस की बात करें, वेस्टर्न घाट्स की बात कर सकते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर करीबन 1000 से लेकर के 500 स्पीशीज एंडेमिक स्पीशीज हैं जो पर्टिकुलरली इसी रीजन के अंदर पाई जा रही हैं। इसी प्रकार से लक्षद्वीप आइसलैंड है और जो गुजरात और तमिलनाडु की गल्फ एरिया हैं ये भी इस प्रकार के एरिया हैं जो ग्लोबली हॉट स्पॉट्स हैं। और इन हॉट स्पॉट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज पाई जाती हैं या बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं। और यदि हम बात करें हमारे यहाँ की सामान्य प्लांट्स की बात करें, कॉमन प्लांट्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इंडिया के हर कोने के अंदर देखने को मिलेंगे। उनके अंदर जैसे मैंगो है, आम है, जामुन है या कटहल है या नारियल है या नीम है या बरगद है या पीपल है या चंपा है या इमली है या सिरिस है। और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो यहाँ कॉमनली पाए जाते हैं। और कई ऐसी स्पीशीज हैं जो दूसरे देशों से ला करके यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड कर दी गई हैं। वो स्पीशीज भी हमें ऐसे लगता है कि कॉमन स्पीशीज के रूप में हैं। ये स्पीशीज हालांकि एक्जोटिक प्लांट्स के नाम से जानी जाती हैं या एक्जोटिक स्पीशीज के नाम से जानी जाती हैं। यदि हम अलग से बात करें एंडेंजर्ड प्लांट्स की या बायोडाइवर्सिटी के खतरे की बात करें तो IUCN नामक एक संस्था है। इस IUCN नामक संस्था ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के एक रेड डाटा बुक का निर्माण किया है। और उस रेड डाटा बुक के अंदर प्लांट्स को और एनिमल्स को कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है और उन प्लांट्स और एनिमल्स की कैटेगरी को अलग अलग नामों से इंगित किया गया है। जिनमें जैसे एक कैटेगरी है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वह कैटेगरी है जिसके जीव इस पृथ्वी पर है ही नहीं, लुप्त हो गए हैं। दूसरी कैटेगरी है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड भी से इनको खतरा है, ये विलुप्ति के कगार पर हैं। वल्नरेबल। वल्नरेबल ऐसी कैटेगरी है यदि इन स्पीशीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय के अंदर ये लुप्त हो जाएंगी। एक चौथी कैटेगरी है रेयर। रेयर मीन्स ये बहुत कम क्षेत्रों के अंदर ही पाई जाती हैं। यदि इनके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय के अंदर नहीं मिलेंगी। एक ऐसी कैटेगरी है जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं जो इन सब के बीच में आती है। एक ऐसी कैटेगरी है जिनका डाटा इनसफिशिएंट है, जो हमें अवेलेबल नहीं है। यदि इन सब की बात करें तो ये सारे प्लांट्स एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। उनमें से बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें जैसे हम जेनेरिक नाम से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कॉप्टिस टीटा, डायस्कोरिया, वेक्सेंस, बर्बेरिस एसेटिका, हुया वाइटाई, एलास्टिका, वेनेटा, एसर लेविगेटम, वेंडा, कोरिलिया, फिनिक्स, रुपली, केटा, ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं
जो एंडेंजर्ड होने के कगार पर हैं या प्लांट स्पीशीज हैं। इस प्रकार से हम इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है उसका किस प्रकार का स्टेटस है या किस प्रकार की स्थिति है, और जिससे हम आगे आने वाले भविष्य के बारे में आकलन कर सकते हैं और आप भी अपने आप को प्लांट बायोडाइवर्सिटी को बचाने के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं। और जीवों को उसी दृष्टि से देखना है कि जिस प्रकार से एक एनिमल को देखते हैं उसी प्रकार से प्लांट को भी आपको देखना होगा और उसको सेव करना होगा और बचाना होगा और उसको प्रयास करना होगा। यदि हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो प्लांट बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी। और आप इस प्रकार से इस टॉपिक को अच्छी तरह से देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। यदि कंटेंट कम आपको लग रहा है तो हमारे फेसबुक पेज से इसका कंटेंट देखिए और उसको समझिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और स्टडी कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।